हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म ब्लाइंड का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है जियो सिनेमा पर। और इसके मुख्य कलाकार हैं सोनम कपूर, लूसी आर्डेन, लिलेट डुबे, शुभम सराफ, पूरब कोहली, दानिश रिजवी, विनय पाठक और जावेद खान। ब्लाइंड जो है एक अडेप्टेशन है कोरियन फिल्म का ऑफ द सेम नेम। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली फिल्म अडेप्ट तो हो गई है हूबहू उस कोरियन फिल्म से, बट शायद उतनी एंगेजिंग और थ्रिलिंग नहीं बन पाई है। फिल्म की कहानी जो है एक एक्स कॉप के बारे में, जिसका रोल सोनम कपूर प्ले कर रही है। 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में वो अपनी आंखें खो बैठती है और उसी एक्सीडेंट में किसी कारणवश अपने भाई को भी खो बैठती है। 2 साल बाद ना उनके पास जॉब है और ना उनके पास विजन है। एक दिन अपनी माँ से मिलने जब वो जाती है ऑर्फनेज, और आते वक्त जब वो कैब पकड़ती है, तब उसके साथ एक मुठभेड़ हो जाती है। शी एनकाउंटर्स अ साइकोपैथिक सीरियल किलर, जो कि लड़कियों को पकड़ पकड़ के उन्हें टॉर्चर करके उन्हें मार देता है। वो किसी भी तरह उसके चंगुल से बच जाती है, लेकिन जब वो पुलिस जाती है कंप्लेन लिखवाने, तो कोई उसका यकीन नहीं करता, क्योंकि अगले ही दिन उन्होंने न्यूज़ में सुना होता है कि एक लड़की उसी एरिया से गायब हुई है जहां उसे भी फंसाने की कोशिश इसने की थी। और चूंकि ये देख नहीं पाती, पुलिस इनकी कहानी पे उतना विश्वास नहीं कर पाती। बट एज वन थिंग लीड्स टू अनदर, जो कॉप इस केस पर काम कर रहे हैं, पृथ्वी जिसका रोल विनय पाठक प्ले कर रहे हैं, उन्हें इन पर यकीन बनना शुरू होता है और ये इनकी गवाही के बेसिस पर क्लूज ढूंढना शुरू करते हैं और इसे भी इन्वॉल्व कर लेते हैं केस में। इसे भी एक लक्ष्य मिल जाता है जीवन में कि अपने पुराने कॉप के रोल को रिलीव कर सकती है, क्योंकि इन्हें नौकरी वापस नहीं मिलती। और इनका जैसा एक मकसद बन जाता है, जुनून बन जाता है कि इस आदमी को नैप करना है। इसी दौरान इनकी मुलाकात निखिल नाम के लड़के से भी होती है और उसने भी देखा होता है इस आदमी को अपनी गाड़ी में एक लड़की को बांध कर डालते हुए। क्या ये तीनों मिलकर इस सीरियल किलर को नैप करवा सकते हैं? क्या होता है आगे, या ये खुद भी फंस जाते हैं? इज व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। अब प्रॉब्लम क्या है इस कहानी में? सबसे पहली, अनफॉर्चुनेटली फॉर अ थ्रिलर, इसमें थ्रिल्स बिल्कुल नहीं है। पहले से आप जानते हैं कि साइकोपैथ है कौन। इट्स ऑल अबाउट दैट कैट एंड माउस चेज बिटवीन द कॉप्स एंड हिम, और वहीं से सारा थ्रिल आता। बट दिस कैट एंड माउस चेज बिटवीन दिस टू सेट्स ऑफ पीपल इज़ वेरी वेरी ब्लैंड। ज़रा भी दम नहीं है, ज़रा भी थ्रिल नहीं है, और वो काफ़ी हद तक कहानी को लेट डाउन कर देता है। दूसरा, आई थिंक बहुत सारे कन्वीनियंट चीज़ें होने लग जाती है पिक्चर में। फॉर समवन हु इज़ नॉट ब्लाइंड बाय बर्थ, बट 2 साल पहले ही ब्लाइंड हुई है, अचानक से उनके बाकी सेंसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। पुलिस से ज़्यादा वो समझ पाती है कि सामने जो उनके बैठा है उसने क्या ब्रेकफास्ट खाया है, उसकी हाइट क्या होगी, उसकी आवाज़ से उन्हें पता चल जाता है कि उसकी एज क्या होगी। तो लिटरली ऐसा लगता है कि बड़े सुपर पावर्स आ गए हैं सोनम कपूर के कैरेक्टर में। वंस शी इज़ लॉस्ट हर आई साइट, उसके बाकी के पावर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। बहुत अजीब लगता है। आप 5'6" या 5'7" हैं, अराउंड 45 ईयर्स ओल्ड, आपने ब्रेकफास्ट के लिए चाइनीज़ खाया है। तीसरी बात, आई थिंक ये भी हजम नहीं होता कि कितनी बार पूरब कोहली का किरदार, जो कि ये सीरियल किलर प्ले कर रहा है, सोनम कपूर के आमने सामने आता है, बट कभी भी उसे आउट मनूवर नहीं कर पाता है। इवन द फैक्ट दैट शी इज़ ब्लाइंड एंड ही इज़ नॉट, सम हाउ वो बचते बचाते उससे निकल ही जाती है जब भी उनका इनकाउंटर होता है। ये भी बहुत बहुत अजीब चीज़ है। चौथी, बहुत कन्वीनियंटली सोनम कपूर डिसाइड कर लेती है कि पूरब कोहली का जो कैरेक्टर है वो एक मिसोजिनिस्ट आदमी है, उसमें कोई कमी है, इसलिए वो गुस्सा औरतों पे निकाल लेता है। शी कांट सी, उसने क्राइम होते हुए भी नहीं देखा, उसे किरदार का कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं पता है, लेकिन बस उन्होंने एज्यूम कर लिया है दैट बिकॉज ही इज़ अ मिसोजिनिस्ट ही मस्ट बी अ साइकोपैथिक सीरियल किलर। ये बहुत ही कन्वीनियंट अजम्पशन है जो फिल्म कर लेती है बिना सोचे समझे। फिफ्थ, लाइक आई सेड, इस तरह का साइकोपैथिक सीरियल किलर, टिपिकली इस तरह के आदमी का कोई पास्ट होता होगा, उस पास्ट में कोई ज़्यादा डेल्व नहीं किया गया है। सोनम कपूर के लाइफ के भी पास्ट में बहुत ज़्यादा डेल्व नहीं किया गया है। सो समहाउ कैरेक्टर डेवलपमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है इस फिल्म में। दैट इज़ वाई यू ऑल्सो डोंट फाइंड योरसेल्फ इन्वेस्टेड एज एन ऑडियंस विद सम ऑफ दिस कैरेक्टर्स। खास करके इस तरह की सीरियल किलर वाली स्टोरीज होती है, आप थोड़ा सा इन्वेस्टेड इनमें इसलिए होते हैं तो आपको पता होता है कि बैक स्टोरी क्या किस्म की होगी। यहाँ पे कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं किया गया है, कोई आइडिया नहीं है इन कैरेक्टर्स के बारे में। तो देयरफॉर ना तो आपको इनके लिए एम्पैथी होती है, ना आपको इन पे गुस्सा आता है इन कैरेक्टर्स पे। सिक्स्थ, आई थिंक इस तरह की फिल्म में एक बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो इस फिल्म का बहुत बहुत पुअर है। एंड लास्टली, इस तरह की फिल्म्स में ओवरऑल सेटिंग
भी एक इम्पॉर्टेंट किरदार है। यहाँ पे दिस फिल्म इज सेट इन ग्लासगो, बट जिस तरह से इस एनवायरनमेंट को यूज़ किया गया है, इट कुड एज वेल हैव बीन सेट इन द बैकयार्ड ऑफ अ बिल्डिंग इन मुंबई। तो आई थिंक जो एटमॉस्फेरिक्स है उसे भी उतने अच्छी तरीके से यूज़ नहीं किया गया है टू बिल्ड अप द टेंशन, टू बिल्ड अप द थ्रिल, टू बिल्ड अप द ड्रामा। सो ऑल इन ऑल आई वुड से ब्लाइंड इज़ अ फेयरली ब्लैंड फिल्म। ऐसा लग रहा है फिल्म बनाने के लिए बना दी गई है। अगेन यू वुड फाइंड pieces from various films used in this film. There is nothing new, and even the performances therefore are very very average and stale. Lastly, इस तरह की फिल्म का जिम्मा अगर सोनम कपूर के कंधों पर रख दिया जाए कि वो इस फिल्म को लिफ्ट कर पाएगी, उतनी डेप्थ और ग्रेविटास है नहीं उनमें एज अ कलाकार कि वो अकेले इस फिल्म को लिफ्ट कर दे। बाकी का सपोर्ट कास्ट भी वीक है, एंड पूरब कोहली को जितना अच्छा रोल मिल सकता था उतना अच्छा रोल मिला नहीं है। आई थिंक अगर रोल उनका बेटर रिटन होता तो ज़रूर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते, एंड ही वुड हैव लुक्ड मोर क्रीपी एंड इविल ऑन स्क्रीन। बट वो उस तरह से चूंकि रोल डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए पूरब कोहली की परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी तरीके से बाहर नहीं आ रही है। माई रेटिंग फॉर दिस फिल्म वुड बी 3 on 10। अगर आपने फिल्म देखी है तो ज़रूर हमें बताइए आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में बिलो। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आते रहिए ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के लिए। हम आपको जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।